बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर सीखेंगे। बेंजीन से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट निकालेंगे। एक बेंजीन रिंग से अलग अलग प्रोडक्ट निकाल के उसका क्या क्या रिएजेंट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आज। तो यहाँ पे रिएजेंट को आपको ध्यान से याद रखना है, रिएजेंट को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर रिएजेंट और प्रोडक्ट निकालना सीख गया तो आपके लिए जो एरोमेटिक जो भी रिंग है, आपके लिए ये टॉपिक्स ईजी हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ से कम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो CH3Cl मेरा रिएजेंट है, अल्काइल हलाइड, और इसमें मैंने लिया है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जब मैं बेंजीन रिंग को रिएजेंट मेरा मिथाइल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड जब मैं यहाँ पे लूँगा तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट होगा दैट इज़ टोलियन। तो टोलियन यहाँ पे CH3 एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर CH3 जब मैं लगाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा टोलियन CH3। तो मेरा जब बेंजीन रिंग के साथ जब मैं इन रिएजेंट को यूज़ करूँगा तो मेरे को टोलियन मिल जाएगा। अब टोलियन से जब अब टोलियन मेरा रिएक्टेंट है, अब यहाँ पे क्या रिएजेंट यूज़ करूँगा जिससे मेरे को प्रोडक्ट डिफरेंट अलग मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो रिएजेंट है वो FrSR दैट इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और उसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन रिएजेंट जब यूज़ करूँगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज़ बेंजीन रिंग CS2Cl। तो CS2Cl का है बेंजाइल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। याद रखना, हर एक स्ट्रक्चर का नाम याद रखना। CS2Cl जब बेंजीन रिंग के साथ होगा तो बेंजाइल क्लोराइड। अब मैं ये बेंजाइल क्लोराइड मेरा रिएक्टेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे रिएजेंट यूज़ करूँगा। रिएजेंट यूज़ करने के बाद मेरा क्या प्रोडक्ट आता है उसको देख लेते हैं। तो ये KOH दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ बेंजाइल अल्कोहल, यानी CH2 Cl को रिमूव कर देगा। और जब CH2 यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे CH2OH इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। सो बेंजाइल अल्कोहल से अब मेरा रिएक्टेंट है बेंजाइल अल्कोहल से अब मैं क्या रिएजेंट लूँ जिससे मेरे को प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो बेंजाइल अल्कोहल के साथ जब रिएजेंट लूँगा PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये नाम को याद रखना, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड, एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड। जब मैं बेंजाइल अल्कोहल और इन प्रेजेंस ऑफ PCC और एनहाइड्रस CrO3 आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज़, आप गैस कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो जिससे कि आपका सोचने का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज़ CHO। ये बेंजाइल डिहाइड है, आपको याद रखना है। क्लास 12 जो पढ़ रहा है उसमें बेंजाइल डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये सबको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस। तो बेंजाइल डिहाइड आपको मिलता है, याद रखना, ठीक है। तो बेंजाइल डिहाइड जब आपका रिएक्टेंट हो गया, अब यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे आप क्या लेना है, रिएजेंट क्या लेंगे जिससे कि मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा वो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे मैंने लिया है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बाई /H+ और KMnO4 प्लस H+। KMnO4 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 दैट इज़ डाइक्रोमेट, और ये है पोटेशियम परमैंगनेट। और इसमें भी H+ और O, इसको नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। अब मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जब मैं बेंजाइल डिहाइड को इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H+ KMnO4 H+ या O उसके साथ रिएक्टेंट करूँगा, रिएजेंट मेरा होगा, तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा COOH। बेंजीन रिंग के साथ COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड जब आपको यहाँ पे मिल जाएगा,
अब उसका मैं रिएक्टेंट लूँगा। अब मैं उसका रीएजेंट मेरे को यूज़ करूँगा, उसका रीएजेंट, और रीएजेंट से मैं उसका प्रोडक्ट निकालूँगा। तो यहाँ पे मैं रीएजेंट यूज़ कर रहा हूँ, डैट इज़ अमोनिया NH3 अमोनिया। जब मेरा COOH इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा अमोनियम एसिटेट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, सेम बेंजीन रिंग, और उसके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ बेंजीन रिंग, और उसका साथ आएगा COONH COONH4 दैट इज़ अमोनियम एसिटेट। इसको बोलते हैं अमोनियम एसिटेट। अब अमोनियम एसिटेट मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रिएजेंट लूँगा। रिएजेंट मेरा यहाँ पे लूँगा दैट इज़ हीट। जो अमोनियम एसिटेट को हीट करूँगा तब मेरे को मिलेगा यहाँ पे अमाइड। मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा CONH4 की जगह CONH2 हो जाएगा यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट CONH2। तो अब यहाँ पे मेरे को मिल गया है यहाँ पे प्रोडक्ट CONH2। अब ये मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा, दैट इज़ एमाइड। अब ये मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा और मैं रीएजेंट यहाँ पे लेने वाला हूँ। अब मेरा यहाँ पे रीएजेंट है, दैट इज़ ब्रोमीन। इसको हम लोग ब्रोमीन या ब्रोमाइन इस तरह से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरा रीएजेंट है मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा प्रोडक्ट दैट इज़ अमाइन। ये यहाँ पे इसको एनालिन भी बोल सकते हैं और इसको अमाइन भी बोल सकते हैं। तो NH2, तो बेंजीन रिंग के साथ NH2, और ये रिएक्टेंट का एक रिएक्शन का नाम है दैट इज़ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। उसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और फाइनल जब मैं रिएक्टेंट लूँगा NH2 और मेरा रिएजेंट होगा HNO2 यानी नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड और HCl, देन आई विल गेट, देन लास्ट यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाम को याद रखना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से चेन घूम के आएगा और लास्ट में जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैं रिएक्टेंट लूँगा, तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज़ बेंजीन। जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एंडिंग वहीं पे आके ख़त्म होगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब मैं रिएक्टेंट लूँगा और मेरा रिएजेंट होगा दैट इज़ फॉस्फोरस एसिड यानी H3PO2। हर एक रिएजेंट का नाम आपको याद रखना है। H3PO2 ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और उसके साथ लूँगा C2H5OH दैट इज़ इथानॉल, देन यू विल गेट दैट इज़ बेंजीन। तो इस तरह से एक साइकिल घूम के आया है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके ख़त्म हुआ है। तो ये रिएक्टेंट को, रिप्रोडक्ट को और उसका रीएजेंट को आपको अच्छे से याद रखना है। स्टार्ट किया बेंजीन से, ख़त्म हुआ बेंजीन से। तो इस तरह से और भी सारा ट्रिक्स कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब आपको अच्छा लगा हो तो पूरा फर्स्ट टू लास्ट आपने देखा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।